नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत जी? आज महरौली में ये परमात्मा की आत्माओं के बड़े दर्शन होगा, बड़ी आत्मा खुश हो रही है, लेकिन है परेशान सारे। एक भी आत्मा ऐसी नहीं बैठी जो कि ठीक हो। इसका कारण आप जब इस संसार में आए, बड़े ध्यान से सुनना सत्संग को, मैं नहीं बोले, ये गुरु बोल रहा। आप जो ना बिल्कुल एक मन और एक चित्त लगा कर सत्संग सुनोगे ना, आपके दर्द भी खत्म और आपका जन्म भी सुधर जाएगा। ले आज जो आप बैठे हुए यहाँ परेशानी में बैठे हुए, पता क्या कारण है इसका? आप जब परमात्मा ने यहाँ भेजा था आपको इस संसार में, इसलिए नहीं भेजा था कि आप जो ना काम में और अपने बच्चों में जो ना उलझ गए और ये परेशानी में जाओगे। आप परमात्मा को तो भूल गया। परमात्मा तो याद रहे है ही नहीं आपका। और जबकि वो परमात्मा जब इस मृत्यु लोक में भेजता है, चार चीजें हमारे साथ देता है: खाना पीना रहना सोना, सब कुछ हमारा साथ देता है। लेकिन इस संसार में आने के बावजूद हम इन तीन चीज जाना तो याद रख लेंगे, चौथी चीज ना हम भूल जाते हैं। वो चौथी चीज क्या है? वो परमात्मा का नाम है। हम उसी को भूल जाए, और जब उसको भूल जाएंगे फिर हमारा दुख खाने शुरू हो जाएंगे। और जबकि वहां जो है ना, ये आप जो है ना इतनी भाग्यवान आत्मा, बड़े ध्यान से सुन लो, 4 युग से, तो छोटे नहीं होते 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग, 4 युग से जो है ना बार बार जन्म ले रहे हो। और चौथे युग मान का भी जो है ना आपने ये गुरु मिल गया, और ऐसा गुरु मिल गया जो कि पूर्ण 3 लोक का नाथ है। और इससे भी आप पीठ फेरने लग रहे हो, फिर अपना दुख आपने नहीं आओगा और किसने आओगा बताओ। और जब ये आपका फैसला होया, 4 युग में से आप आ रहे हो आत्मा बन गए, मैंने कहा तो मैं जेंट्स हूं और आप लेडीज हो, सगली ना आ रहे सब एक, सब में एक जोत है। भी यहाँ जो बैठे हो आप, ये सचखंड है परमात्मा का, और इस सचखंड में आप बैठे हो, सबके अंदर एक जोत दिखाई दे रही है। यहाँ परमात्मा की जोत दिखाई दे रही है आप सबके अंदर ही। फिर इसमें क्या लेडीज है क्या जेंट्स है बताओ? एक मन के ऊपर एक चोला चढ़ा दिया, इसका जेंट्स का चढ़ा दिया, इसने जेंट्स के कपड़े पहन लिए, इसने लेडीज के पहन लिए, बस इतना फर्क है। जब आप इस संसार में आपको जो ना, जब वहां 4 युग से जब आप जन्म लेते थे, आ रहे थे, भोग रहे थे, अब चौथे जन्म मान का जो है ना परमात्मा की आज्ञा आपने इतनी अरदास करी है, हे परमात्मा मुझे भी भेज दे तू उस लोक में, मैं भी जाकर भक्ति कर लूं। कुछ आपके अच्छे कर्म थे, और जब आपके अच्छे कर्म थे तो आपको जो है ना फिर माँ के गर्भ में भेज दिया उसने, जा और ये ले, सारा बंदोबस्त कर दिया उसने, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आऊगी। जब माँ के गर्भ में आ जाता है, वो बाहर भी नहीं आता, इतना माँ की दूध दूध आ जाता है, कितना पहले प्रबंध कर देता है परमात्मा। और आज हमने एक दिन की भी, अरे ये हो गया वो हो गया, चिंता में लगे रहे, काम नहीं चल रहा, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही,
उसने सब कुछ लिख कर दे रखे आपके लिफाफे में, लेकिन उसको तो हम भूल गए ना। किसी की 20 साल की उम्र, किसी की 30 साल की, किसी 40 साल की उम्र, और कोई 50 साल की है। 50 साल वाले का जो एक हिसाब है उम्र का, 25 साल तो उन्होंने 100 का गुआ दिए, और 25 साल उसने कमा कर गुआ दिए। परमात्मा का कितना दिया भाई? परमात्मा को कितना टाइम दिया? आपको इसीलिए भेजा था परमात्मा ने, निश्चित जाकर ब्याह करवा कर बच्चे पैदा कर जो है इससे मेरे को भूल जाओगे आप, फिर उस 84 में जाकर पढ़ोगे। देखो 84 में अब 4 युग भुगत का तो आपने या जुनी मिली है, फिर हटकर फिर 84 में पढ़ोगे। और ये जो समय है ये बार बार नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान से सुन लियो इसको, कत ले ले। क्यों नहीं? आप जब भी परमात्मा का नाम लेते हो, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, क्योंकि वो जो 5 बैठे हमारे अंदर डाकू, मेरे लड़के ने मेरे से ये कह दिया, मेरे घर वाले ने नो कर दिया, मेरे घर वाला दारू पीता है, घर में कलेश, वो कहां से आ रहे हैं आपके अंदर? ये जो 5 बैठे हमारे अंदर, ये किसको इशारा कर रहे हैं? इनका बाप कौन है? इनका बाप मन है। इन पांचों ने मिलकर एक जोत जो निकली है, मन का कहां से उत्पत्ति हुई है? मन की। इन पांचों की एक जोत बनी और ये मन की उत्पत्ति हुई है। अब मन तो फिर भी कह दिया चल यार ये ठीक है, गलत काम है ये, लेकिन ये जो 5 भीतर बैठे हैं ये नहीं टिकने देंगे हमने। ऐसे कैसे कह रहा तू ठीक है? ये मन को फिर इशारा कर दिया, क्रोध ला देगा, निंदा चुगली करवा देंगे। अगर क्रोध आपने शांत कर लिया, निंदा चुगली पा जाओगे आप। अगर उसने भी आप पकड़ गए, अगर गुरुमुख हो तो पकड़ जाओगे, और मनमुख है तो वो पकड़ेंगे नहीं, आप में और गुस्सा आता चला जाओगा। चलो उनको दो को भी पकड़ लिया आपने, समझ गया, फिर माया आ जाएगी। आज उसकी दुकान इतनी चल रही है, आज दुकान पर कुछ नहीं होया, अरे छोड़, देख तेरे साथ वाला कितनी बड़ी गाड़ी ले रहा, क्या फुरने आएंगे? ये फुरने है फिर। इतना इसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, इसका इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर क्या होगा? अगर जो मनमुख होगा वो कड़ी जो अनाडंगा डालेगा, फिर हालांकि उसके पास पैसे नहीं, गाड़ी भी बड़ी ले लेगा, कोठी भी बड़ी बना होगा, वो पैसा सिर हो जाएगा। लेकिन जो गुरुमुख होगा वो क्या करेगा? वो गुरु के चरणों में बैठ कर, गुरु महाराज जो तेरी मर्जी हो वो करिए, मना नहीं दे रहा, वो गुरु को समर्पण कर देगा। वहां फिर जो है इनकी कहानी खत्म हो जाएगी पांचों की। हम जो परेशानी जो भुगत रहे हैं इनकी, ये पांचों की वजह से भुगत रहे हैं। और इन पांचों को कैसे कंट्रोल हुआ है? सिर्फ गुरु के चरणों में आने से, गुरु के शरण में आने से, गुरु ही कंट्रोल करवा हुआ इससे। जो गुरु ने नाम दिया है, उस नाम को, महाराज जी के नाम जो दे रखा है गुरु का, वो नाम जपने से जो ना ये कंट्रोल हो जाती है, और ना बाकी कोई तरीका नहीं है। हमारे अंदर इन्होंने तो जो ना गंद भर दिया कति। 4 जन्म से तो हम पशु पक्षियों के समान आ रहे थे, भुगते आ रहे थे, और इस जन्म में भी आने का फिर ये 5 हमारे अंदर बिठा दिए परमात्मा ने। ये जब हमारा शरीर यहाँ से पूरा होगा ना, ये चोला जब हम छोड़ के जाओगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये मन जाएगा साथ में। इस मन के कारण हम बार बार जो है ना, ये जो हम मन ही बार बार जन्म दे और बार बार हम सजा भुगत रहे हैं। 9 दरवाजे, और 10वें में वो खुद बैठा, उन्हें अपनी खिड़की बंद कर ली। 10वें में वो खुद बैठा परमात्मा, 9 दरवाजे। अब 9, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख, 1
ये पेशाब की जो ये है, दो ये है। अब इनकी सबकी बात आवाज जो आती है, ये जो 5 आवाज देवा इन्हीं की मत आएगी ना। अब इन 5 की आवाज सुनकर इस एक को फैसला दे दिया परमात्मा ने, एक को पावर दे रखी। वो क्या पावर दे रखी? सिर्फ जुबान को, या फैसला लेती है, या जुबान या जीभ। यही तो चावा परमात्मा से मिला दे, और यही चावा संसार से तोड़वा दे, और यही जीव जो ना चावा तो जेल में गिरवा दे, और यही जीव चावा किसी की निंदा करवा दे, और यही जीव जो ना चावा तो स्वर्ग तक पहुंचा देती है। इसी के तो कारण है। अगर जब हम गुरु ने नाम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसने भी भूल गए, हम फिर संसार में भटक रहे, फिर उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, मत पड़ो इस चक्कर में। अपने गुरु को भरोसा रखकर, अरे तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे इसमें शरीर में धुंधकारे बज रहे हैं, उसको सुनो। जिस दिन तुमने वो आवाज सुन ली, उस दिन ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। लेकिन शांतियां 5 बैठेंगे, शांत नहीं होने देगा हमारे को, क्योंकि नबी जिद है। जब आप नाम पे बैठते हो, अरे ये तो बैठने लग गया नाम पे, हटाओ इसको इस रास्ते से, नहीं आने देंगे, वो तोड़ देंगे वहां से, ऐसी ऐसी बीमार कर देंगे वो, डॉक्टर का पूछा देंगे वो, सिर में दर्द कर देंगे वो, बुखार चढ़ा देंगे वो, गोड्डे में दर्द कर देंगे बेटे पीछे। वो किसका इशारा? वो जो 5 बैठे हैं ना, वो कर रहे हैं। लेकिन जो जो सेवक गुरुमुख है, और जिसने अपने गुरु पर विश्वास है, चाहे उसके गोड्डे में दर्द हो, चाहे उसके सिर में दर्द हो, चाहे उसके पेट में दर्द हो, वो तो बैठ गया तो बैठेगा, ले भाई कर लो तो ना जो कुछ करना। फिर ये क्या कहोगे? ये अंदर बतलाते हैं 5 के 5 यार, ये तो मानेगा नहीं भाई, ये तो चल पड़ा गुरु के रास्ते में, क्या करें इसका ही। फिर मन इनको कहोगा भाई ये नहीं मानेगा, शांत रहो। अब आप ये फिर ये शांत कैसे होता है? ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। इनको शांत कैसे कराया जाओगे? बस इनको शांत महाराज जी के नहा धोकर, महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ कर जोर जोर से नाम जपो बैठ कर। अगर आंख खोल कर जपोगे तो संसार दिखेगा, और आंख बंद कर कर जोर जोर से नानक नाम चढ़ती कला प्रभुनासी अंतर्यामी, इसका जाप करोगे ना बैठ कर, आपके शरीर में और इनका जो ना फिर ये चोट लगेगी। फिर और ये तो यार कहते चुपचाप बैठ कर नाम लिया करता, और ये जो लाके जोर जोर था बोलना ना, फिर वो जो नाम है ना वो चोट मारता मेरे। और इनका जब चोट लगेगी नाम की, फिर ये शांत हो जाए। जब ये शांत हो जाएंगे, फिर आपका सुमरन ऊपर न चढ़ेगा। तो जब वो ऊपर न चढ़ेगा तो आप जो है ना सुमरन करते करते, आप सुमरन करके देख लियो, जोर जोर से बोलने लग जाओ, आप ऑटोमेटिकली जो है ना शांत स्वभाव में आ जाओगे। फिर धीमी गति में बोलने लग जाओगे, आप नहीं लिखटेगी आपकी, क्योंकि पावर काम कर रही है अंदर। एक शुरू में एक टीचर है, और वो जो पढ़ाता है, और बच्चे को तो पता ही नहीं, ए आ का भी नहीं पता, वो क्या करता है ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, और जोर जोर से नुका बच्चों से बोलो ए आ छोटी, ऐसे जोर जोर से बोल लेंगे वो बच्चे। अगर वो फिर उन्हें पता लग जाएगा ये ए, ये आ, छोटी बड़ी, उनको वो पता नहीं कितने दिन का उनका महीने में करवावा, 2 महीने में करवावा, वो सीख जाते हैं भाई जोर जोर से बोलना। और जब वो सीख जाए ना, जब वो अगली क्लास में जाओगे तो वो बोलता नहीं फिर इतने, फिर वो शांत हो जाता है। ये नाम हमारा जो है ना ऐसे ही है। अभी तक तो नाम से ही नहीं जुड़ रहा, हमने नाम ही नहीं लेना आता, हम तो उठते हैं नहाकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बस हम नहीं जुड़, नाम से नहीं जुड़ रहे। अभी हम नाम से पहले इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी रूहें बैठी है या नाम पर बैठे है ना, फुरने, उनको फुरने आने लग जाते हैं। फिर आज ये हो गया, मम्मी का ये हो गया, लड़के का ये होगा, ये फुरने आने लग जाए।
अब दुकान का काम नहीं चल रहा, मेरी लड़की नौकरी नहीं लग रही, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, ये ऐसी ऐसी बातें आने लग जाएगी। वो कहाँ से आ रही है? वो अंदर से आ रही है। जितनी ये फुरने बंद हो गए आपके, ये अंदर से ये सोच आनी बंद होगी और आप शांति में चले गए, वहां से फिर यात्रा शुरू होती है परमात्मा। जब आप शांति में, शांति स्वभाव में आ जाओगे ना, फिर जब आप नाम जपोगे महाराज जी, अभी भी जो ना थोड़ा ध्यान जो है ना, यहाँ जो बैठे है ना, बैठे जरूर है यहाँ सत्संग में, लेकिन ध्यान घर जा रहा है। और मैंने कहूँ जिसे आप बैठे हो, देखिए यही तो प्रैक्टिकल होता है। आप यहाँ बैठे हो और मैंने कह दूं भाई लो नहीं दरबार में अपना ध्यान ले जाओ, आप आंख बंद भी नहीं कर रहे, ये आपका ध्यान जो है ना लो नहीं दरबार में चला गया ना, और बैठे सत्संग में हो, फायदा क्या फिर सत्संग में बैठने का? 1 मिनट में ध्यान उड़ा चला गया आपका। अरे यहाँ भी तो परमात्मा बैठा है, एक गुरु और सेवक ऐसे ही कमरे में बैठे थे, और वो गुरु ने कहने लगा भाई जा इस कमरे में जो है ना एक ये जिस तरह ये रही, ये अलमारी सी रही, इस अलमारी में मेरी किताब रखी, और जब उसने उठा लिया तुम, वो सेवक पता क्या करना है क्या गुरु से, उन्होंने बोला महाराज जी अब मेरा किताब में ध्यान नहीं है, अब मेरा तो लाइट में ध्यान है, आप जो बैठे हो और जो मुझे जो चांदन दिखाई दे रहा आपका, मेरा तो इसमें ध्यान है, मैं किताब थोड़ी देखूंगा गुरु महाराज, मुझे तो लाइट मिल रही है। जब आप शांत हो जाओगे, आप शांत होगा, फिर नाम जप हो गया, आपको जो ना अनहद नाद सुनाई देने लग जाएगा। आपके शंख, घड़ियाल, कानों में आवाज आएंगी, अनहद नाद की आवाज आएगी जो 24 घंटे बाज रही है सचखंड के अंदर। और आपके मुख से जो ना ऐसे प्यारे सुर, ऐसी प्यारी आवाज निकलेगी आपके मुख से भी। अगर आप गुरुमुख हो गए और उस आवाज को सांस गरास का मतलब एक सांस आवा है एक जावा है, अगर बाहर आ गया तो सोचो डेथ खत्म है, और अंदर चले गए तो वो जिंदा है, इसका मतलब ये है सांस का। अगर बाहर आ गया और वो दोबारा ना गया तो खत्म है मामला, और जो अंदर चले गया हम जिंदे हैं। लेकिन सांस ग्रास का भी एक नियम है, वो क्या है, जब ये अंदर बाहर भीतर आओ ना, इसको ध्यान से देखो, इसी में ही सांस ग्रास में ही जो ना धुन है, आवाज है। और जब उस आवाज को, उस शब्द को आप देखोगे, उसमें ही लाइट है, शब्द में ही चांदन है, और जब उस चांदन के आपके दर्शन हो जाएंगे ना, वही तो है अंधेरा, अंदर से वही तो मिट जाएगा हमारे अंदर से जो है शरीर में अंधेरा। और जब हम चांदन हो जाएगा, मां तो थर्ड आई खुल जाएगी। हाँ मैं गुरु के दर्शन करें, सत्संग से भी नहीं जुड़ रहे, कीर्तन से भी नहीं जुड़ रहे, नाम से भी नहीं जुड़ रहे, आप बताओ कैसे जुड़ा जा रहा है? आज तक आपने ये भी नहीं पता गुरु को कैसे जुड़ा जा रहा है, और गुरु के रूप कितने होते हैं। ये बहुत गहराई की बात बताइए महाराज जी ने। गुरु के भी जो ना 5 रूप होते हैं, 5। ये बात नु देखियो, जो मैं इसका, ये गुरु महाराज जी मुझे तो पता नहीं कर, गुरु महाराज जी जो इसका खुलासा करेंगे, आप किस ढंग से जो ना गुरु को देखते हो। पहला गुरु का रूप जो वेदों के अंदर आया, मृत्यु। पहला जो गुरु का रूप है वो मृत्यु है। जब सेवक गुरु के पास जाता है, गुरु तो ज्ञान में भरपूर है,
और ज्ञान के जरिए से, सत्संग के जरिए से, कीर्तन के जरिए से जो ना हमारे को ज्ञान देता है। और एक दिन ऐसा हमारे को भी नुका दिया, मरना सीख लो। गुरु ने तो वो स्टेज देख लिया, गुरु ने तो पता उस रास्ते का, वो हमारे को भी यही सिखाता है। कदे लास्ट टाइम मैं जो है ना, आप जो ना डरते हो इस मौत से, पहले जिंदगी जी मरना सीखो। वो खुद मरा है तो हमारे को भी नुक है, मरना सीखो और ना बिछड़ जाओगे। इसका भाव ये है भाई, गुरु ज्ञान से जो है ना हमारा अंधकार मिटा देता है, चांदन कर देता है। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होगा हम मरेंगे नहीं। और जब गुरु के सत्संग में जाने से, संगत में बैठने से जो ना ज्ञान हो जाएगा, हम तो फिर ऑटोमेटिक ज्ञान होता चला जाएगा और हम मरते चले जाएंगे। और एक दिन हमें ऐसा हो जाएगा, महाराज जी कुछ नहीं चाहिए हमने, तो तुम चाहिए बस। एक पर आ गया है दूसरा गुरु का रूप वरुण। किसी के जैसे कबीर कहा ना, गुरु कुमार शीस गड़गड़ कांदा खोट। हमारे जो गुरु खोट काटता है ना, भीतर हाथ देगा भी जो ना हमारे खोट काट गया, चोट मार मार कर लागन लाग रही है, कहीं लागन लाग रही है, भी यहाँ भी लगा रहे अपने चरणों में और उन्हें पिटने भी लग रहा। किसके कारण? अब हमारी कमियों के कारण, लेकिन हमारे फायदे में है। भीतर हाथ दे रखा है तो हम इसी के बच्चे, और चोट भी नहीं आने देता, हमारे को सिखा भी रहा। वरुण। तीसरा सोम। चौथा औषधि और पांचवा पहेर। पानी की तरह जो है ना गुरु अमृत, अमृत पीना सिखाता हमारे को। ये पांच जो है ना, ये वेद के अंदर लिखी हुई है। अब हम देखो किस रूप से गुरु को देखते हैं, कौन से इन पांचों में कौन से उसमें नजर करते हैं हम गुरु की तरफ। हम महाराज जी को जो स्वरूप के उसमें देखते हैं, लेकिन गुरु तो जो है ना पूरा, अगर शरीर में देखोगे और उसके शरीर की तरफ देखोगे, गुरु की हमेशा ही जो है ना चरणों की तरफ ध्यान देगा। उसका जो गुरु के चरणों में मिलेगा ना, नहीं मिलेगा कहीं। जो चरणों में सुख मिलता है गुरु के, वो कहीं नहीं मिलेगा। गुरु की तो नजर भी नहीं उठानी चाहिए। और गुरु क्या कर, जब भी जाओ बिल्कुल समर्पण करके, नीचे न नाड़ करके। महाराज जी जो गुरु कह दे। लेकिन एक चीज और है यहाँ, महाराज जी देख क्या क्या समझा रहा है। बबैया जो है ना, पानी का तिसाया हुआ है, अगर वो नीचे नाड़ कर वो पानी पियो, नदी में भी पी सका वो, नाले में भी पी सका वो, और बतेरे समुद्र भर रहे, लेकिन वो नीचे न नाड़ करके वो पानी नहीं पी सकता। वो ऊपर न करके, जब ऊपर ना अपना वो कर लेगा, जब उसकी उसमें जो है ना एक बूंद पड़ेगी और वही मोती बन जाएगी। हम भी, ये क्या है हमारा, अगर हम भी थोड़ा ऊपर ना करके, जब भी आप नाम में बैठो ना, थोड़ा ऊपर ना सीधी नजर करके बैठा करो, नीचे ना करेगा। जितना थोड़ा ऊपर से ना करके जब बैठा करो, नीचे ना नाड़ करके थोड़ा। बंद करके बंद करके ऊपर की साइड पे, ऊपर की साइड में, हाँ ऐसे। हाँ, आंखें बंद करके, आंख खोल कर तो आप इस संसार में उलझे पड़े हो। बंद करके ही आप जो है ना उस अंधेरे को, जब भी तो आप अंदर जाओगे। और बाहर तो फिर सारा दिन आप आंख खोल कर काम करो, संसार में काम कर रहे हो। फिर मान लिया आप एक दिन में हमने मेहनत करके 20-30 हजार रुपए कमा भी लिए, और उन पैसे ना हम अपने तकिए के नीचे धरकर सो जाए, फिर कड़ा जाओगा वो पैसा, भूल गए ना वो सब क्या है ना, कोठी बंगले कार और रुपया, और रात ना हमारे ध्यान नहीं रहता। फिर ये संसार ऐसे ही तो है। रात ना तो ये मन
दिन वाला जो मन है ये छोड़ गए और दूसरी अवस्था में ले जाएगा, और रात में भी फिर जो है ना आपको ऐसे ऐसे सीन दिखा देगा ये जो आपने नहीं देखे होंगे, आप अचंभे में पड़ जाओगे। वो क्या दिखाएगा, जो 4 युगों में आप जो ना बदल बदल कर आ रहे हो। पहले पता नहीं आप कितने बच्चों के माँ बाप बने हो, कितने आपने शादी करी है, कोई अब की बार थोड़ी कर रहे हो आप, पता नहीं कितनी बार जन्म ले लिया, और अब की बार जो ये मिला ये पिछले जन्म के ही थे हमारे इर्द गिर्द, घरवाला मिला ये पिछले उसके हिसाब से मिला, बच्चे दिए ये पिछले जन्म के हिसाब से आए हैं, दे दिए, इनका हमारे साथ संबंध था। लेकिन आज ये जो दास परिवार बैठा ये भी पिछले जन्म का ही है हमारा। आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं गुरु महाराज की कृपा से, और यहाँ बैठ कर जो आपने कीर्तन करा, सत्संग सुना, इसका फल 20, 30, 50 तो बैठे हुए, अगर एक बार भी नानक नाम बोल लो तो 50 बार निकलेगा, 50 एक बार नाम लेना 50 बार का फल मिल गया। और घर में बैठकर एक बार, एक ही बार बोल लोगे आप। संगत में बैठने से, सत्संग में आने से दुख मिटे, सुख हो जाए, ये ऐसे दुख मिटते हैं। अब महाराज जी से जुड़ जाओ, आपके जो है ना ऑटोमेटिक दुख खत्म होते चले जाओगे। और महाराज जी से जो है ना आप थोड़ा दूर हो जाओ, अपने आप ही जो है ना दुखों में गिरते चले जाओगे, आप दुआई भी नहीं पाओगे कभी। कभी भी जो है ना दरबार से और गुरु महाराज जी से पीठ नहीं फेरना, बस कोई नहीं पूछेगा उड़ा है धर्मराज का उत्ते होने नमेड़े अमला दे नमेड़े, पंजाबी भाषा नहीं आती मुझे, थोड़ा जब नमेड़े होंगे ना करवागे, कोई नहीं पूछा है। अगर आपके पास गुरु है तो काल की भी हिम्मत नहीं आपके पास आ जाएगा, पाड़ देगा आपके लेके जो ना पहले पाड़ देगा। पूर्ण गुरु है अगर आपके पास, गुरुओं की भी दुकान खुल रही है, ये भी ध्यान रखना। पूर्ण गुरु जो होगा वो एक परमात्मा की बात करेगा, सीधा प्रभवनाशी की बात करेगा। वो मुंह निकालेगा मेरे पास इतनी संगत और मना ही पूछो तुम, वो सिर्फ एक परमात्मा की बात करेगा और दूसरी बात नहीं करेगा वो। और ना कदे अपने आप ने लोग मना मानो, ये पहचान है पूर्ण गुरु की। एवं हमारे महाराज जी है, सिर्फ एक ही बात कहे, सीधा प्रभवनाशी का नाम जपो, प्रभवनाशी अंतर्यामी प्रभु, दूसरी बात है ही नहीं गुरु के अंदर। और जो दुकान खोल रहे हैं, जो पैसे के लालच में है, वो जो है ना संगत को भी गुमराह कर रहे और अपना भी जन्म खराब कर रहे, लेकिन सजा भुगतनी पड़ जाएगी उसकी। संगत को धोखे में नहीं रखना चाहिए। ये परमात्मा का रूप बैठा है यहाँ, इतनी किस्मत वाले हो, इतनी किस्मत वाले हो जो यहाँ बैठे हो। एक एक आत्मा के एक एक के रूह के अंदर यहाँ जो ना परमात्मा का रूप दिखाई दे रहा है यहाँ। और आप अपने आप में सोचोगे हम आए सत्संग में, आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। और बुलाया गया है तो आप खाली भी नहीं जाओगे यहाँ से, आपकी जोड़ी भरेगी यहाँ से, और आपके दुख भी कटेंगे यहाँ से। लेकिन अभी भी ध्यान जो है ना आप इधर उधर कर रहे हो ना, दुख तो आपके सत्संग में बैठे बैठे कट लेंगे यहाँ। इस बच्ची ने इतना मतलब परमात्मा को बुला लिया, पता नहीं किसका के उदार हो जाएगा, के परमात्मा किस तरह देगा जाओगा। संत जब आता है वो पता नहीं लगता क्या देता है, बाद में पता लगता है उसको। आपके ध्यान रह जाएंगे यहाँ चढ़ा दिया, 10 रुपए चढ़ा दिए, वो भी याद रहेंगे आपके तो। लेकिन संत तो देगा जाओगा ना, वो बाद में पता लगेगा। आपका कोई कष्ट कट जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपके बच्चे का काम हो जाएगा, आपने नई गाड़ी मिल जाएगी कोई, जब पता लगेगा अरे एक बार महाराज जी के सत्संग वगैरह हमारे ये काम होने लगे, जब पता लगेगा। गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं,
कर्मों से मिलता है। आपका कोई पिछला कर्म ऐसा था जो आप गुरु के शरण में जुड़ गए, अना दुनिया अंडा बगैर गुरु के और जी बोड़ा पकड़ पकड़ कर जी चूटिया और धर्मराज का जी वो यमराज खींचा है ना, इतना बुंडाल कर देते हैं, मार मार गए। अब बहुत मुंडा देखा कभी आपने? कभी परमात्मा के दर्शन हुए हैं कभी? ये इतनी आत्माएं बैठी है, कभी देखा जाता है परमात्मा? नहीं देखा। कैसे पता करोगे उसका? आप इतने पुराने पुराने नामधारी जीव बैठे हो, तो कैसे पता करोगे परमात्मा को? उसका कोई रूप है? नहीं है, वो निराकार है। और निराकार है तो उसको कैसे जानोगे आप? वो सिर्फ एक लाइट है। हम जो आए आज तक आपने लोग नहीं मेरा, हम कहां से आए यार, कहां जाना है? मैं एक से नो पूछ लग जाओ, आप अपना एड्रेस बता दो, कोई अपना एड्रेस बताओ, खड़े हो गए। ये इतनी संगत बैठी है, बता दो आपका क्या एड्रेस है। जब अपना एड्रेस का ही नहीं पता, फिर जुड़े किस लिए है? अरे कभी सोचा करो ये बात है, हमारा क्या पता, हम कहां से आए यार, कहां जाना हमने? कभी पता करा इसका? नहीं पता करा। इसी संसार बाण का मस्त हो गया आप, भूल गए आप जो उनसे घर छोड़ गए हो, आप पछताओगे। जाना वही है, ये गिनती का आपको जो दे रखा धन, ये खर्च होने लग रहा है आपका, और जिस दिन ये खर्च हो जाएगा फिर आपने जो ना उसी घर में जाना, फिर आपका हिसाब किताब होगा वहां, यहां नहीं रहना, जाना वही है। और यहां आने का इसे हो गए क्यों? अच्छे फल फ्रूट मिल रहा, अच्छी गाड़ियां मिल रही, अच्छी कोठी मिल रही, आराम परस्त हो रहा, भूल गए उस परमात्मा ने। लेकिन याद आएगा, देखो इतना जरूर ध्यान रखो, हम जहां आए हैं, कहां हमने जाना है, और किस लिए हमने परमात्मा ने हमारे को भेजा है, ये चीज तो ध्यान रख लिया करो। पता नहीं कितने दिन के लिए आए हम यहाँ, और किस लिए परमात्मा ने भेजा, जाना फिर हमने वही है। क्या लेकर जाओगे फिर आप यहाँ? जब अभी संसार में उलझ रहे हो, आपका कोई बैलेंस तो है ही नहीं, बस इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे। और जबकि उसने पूरी गारंटी देकर भेज रखा, जा ये ले 4 चीज देता हूं तेरे को, तेरा काम भी चलेगा, तेरा बच्चे भी होंगे, ब्याह भी होगा, गाड़ियां भी मिलेगी, जा किसी चीज की भी नहीं कमी आओगी। लेकिन इसने याद रख लिए चौथे ने, लेकिन वो चौथा ही याद नहीं रहता हमारे, जो गुरु नाम देता वो याद नहीं रहता हमारे, और उसी नाम भूल जाते हैं। इन 3 चीजों नाम याद रख, नून तेल लकड़ी, यही परमात्मा ना भूलियो। अगर भूलोगे माँ हिसाब किताब हो जाएगा। अब बड़े भाग्य से मिलते हैं, बिन भाग्या सत्संग ना लब्बे, और बिन संगत मैल भरी जज। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। इस बच्ची को मैं इनको ये गुरु महाराज आज सात संगत की तरफ से इस बच्ची को जो है ना ऐसी कृपा करके जाए इस घर के अंदर, आज के बाद इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और खुशी खुशी दे। और जो भी साथ संगत आई है, जो मनोकामना लेकर आई है, गुरु महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और आप जो बैठे हो गुरु की हजूरी में बैठे हो, नाम जपना ये नहीं छोड़ना आपने। नाम से ही परमात्मा के दर्शन होंगे आपने, वैसे नहीं होंगे, सेवा से भी नहीं होंगे। नाम के जरिए से, शब्द में ही गुरु है। जितना आप नाम जपोगे शब्द में, आप जो ना निकलते चले जाओगे, और फिर एक प्रकाश आएगा, प्रकाश ही मैं ही अपना गुरु के दर्शन होंगे। ये तो इस धरती के ऊपर जो है ना, बिल्कुल जब अधर्म हो गया था, जब महाराज जी ने, परमात्मा ने, गुरु नानक देव जी ने अवतार लेना पड़ गया। पहले क्या था, जब ये गुरु नहीं आए थे, जब क्या था, एक शून्य था, एक प्रकाश ही तो था। और उसी प्रकाश में से हम सारी आत्मा निकल गए हैं यहाँ, अंड से, जीर से,
4 प्रकार से सृष्टि रची है, उस प्रकाश से ही निकल के आए हम सारे। और वो प्रकाश क्या है? वो गुरु के नाम जो है ना, वो प्रकाश ही है। पता नहीं कितने सूरज के मुकाबले में जितना आप शरीर में जो दर्शन करोगे ना महाराज जी का नाम लेकर, और उस लाइट के उसी में ही है जो कुछ है, वही परमात्मा का रूप है। और इसका तो कोई रूप होता ही नहीं, निराकार है। उसी से महसूस करना पड़ेगा, और उसी में आवाज है फिर, और फिर सुनाई भी देती है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अमृत वेले में नहीं उठेंगे, नित्य नेम नहीं करेंगे, वो हम अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक आपके अंदर ये चारों चीज, ये पांचों जो बैठे हैं, ये शांत नहीं हो लेंगे, हम जब आप सुन समाधि में चले जाओगे ना, आपकी सुन समाधि लग जाएगी ना, जब आपने जो है ना परमात्मा की वहां से सीढ़ी शुरू होती है फिर ऊपर। और जब यहां आ जाएंगे, हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, एक ये, इससे ऊपर परमात्मा, एक ये नाभि। जब ये 2 हिस्से, ये ऊपर नीचे भी होगा, ये बैठे है ना, ये कदे ऊपर करेंगे हम ना, कदे नीचे करेंगे, कदे ऊपर करेंगे, कदे नीचे करेंगे, इसका ध्यान रखना आपने। गिरेंगे हम नहीं, ऊपर जीव हम चढ़ लेंगे, जी गिर देंगे ये, क्योंकि इनकी चला है इतने आराम समझेंगे नहीं। जो नामधारी जीव होगा ना, जो नित्य नेम करे, उसको भटका देंगे ये रास्ते में, ऐसा लालच दे देंगे नाम के ऊपर बैठ के, छोड़ ना के दरिया ले, चल वहां इतने माया दे दूंगा तेरे को, और सुमरन भी छोड़ देगा जब पैसे का जिक्र आ गया तो। और ना फिर उसके शरीर में दर्द कर देंगे, उसके पेट में दर्द कर देंगे, उन्हें नाम नहीं लेने देवे, वो क्या करेगा? उठ कर फिर उठा कर मत्था टेक लेगा, गुरु महाराज जी सिर में दर्द हो गया, और लेट ही जाओगा फिर। यही इन्हीं का कारण है, ये रास्ता भटकाते हैं हमारे से। और जो इन्हें समझ गया ना, एक एक बात समझनी पड़ती है, ये जो सोच आई है कहां से आ रही है, ये जो फुरना आया ये कहां से आ रहा है। अभी मैं वहां बैठा था, भाई के घर में, इधर आ, छोड़ आज मत जाइए सत्संग में, आगे चला जाइए, कुछ नहीं है सेवा में। और सेवा करेंगे, गुस्सा उठा देंगे हमारा, ये लड़ पड़ेंगे, सेवा करते आना भी आप, या किसी की निंदा चुगली करने लग जाएंगे। लेकिन नू नहीं पता सेवादार को ये आ कहां से रही है। अगर जो इतनी बात समझ ले, इतनी बात ध्यान रखा है, तो वो समझ जाएगा, वो करेगा ही नहीं ऐसी गलती फिर। तो कभी भी अपना ध्यान, अपना मन भटकना ना दिया करो, बस गुरु के चरणों में लगा कर रखा करो। अब आप जो आप बैठे हो, इस किले के अंदर बैठे हो, ये सचखंड में बैठे हो। महाराज जी जब एक सेवक को सचखंड में ले जाता है ना, और उसको दिखाता है, देख अलग अलग वहां जो है ना खंड ब्रह्मांड ऐसे ऐसे दिखा देंगे महाराज जी, ऐसे ऐसे सूर्य है, पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे, और वहां नरक स्वरूप भी दिखा देंगे। बोला देख ये हो रहा है। लेकिन सचखंड के अंदर 24 घंटे तुमकारे बज रहे हैं, 24 घंटे नाम का जाप हो रहा है वहां, देखो 24 घंटे कीर्तन चलता हो, और वही कीर्तन हमारे शरीर के अंदर है, धुंधकारे बज रहे हैं। जब हम नाम जपते हैं, जब वो आवाजें सुनाई देती है, अरे महाराज जी हमारा तो जन्म खराब हो गया इतने, जो ये धुंधकारे, ये नाद, अनहद नाद हमारे को सुनाई नहीं दे रही गुरु महाराज, हमने वो सुनाई देते। और जब वो अनहद नाद सुनाई देने लग जाना, फिर उस बांसुरी की जो आवाज, शंख की जो आवाज, झुंझुनू की आवाज, ये ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी, फिर आपने ना नींद रहा है, ना आपके अंदर अड़कस रहा है, फिर नाम का नशा चढ़ जाएगा आपको। और जब नाम का नशा चढ़ जाएगा, फिर टूटोगे नहीं आप परमात्मा से, कोई कुछ भी कहो चाहे। हम इतना परेशान है, इतना हम गुरु से नहीं जुड़ रहे ढंग से। आप महाराज जी ने तो बीज दे दिया, लेकिन आपने वो बीज डाल लिया नहीं, कहीं आपके शरीर के अंदर ही पड़ा वो बीज, ना उसको पानी दिया ना खाद दिया, फिर पेड़ कैसे बनेगा?
जो ऐसी रूह होती है ना, उनके तो चेहरे पर ही कुछ और है, वो बीज जो है भीतर फूट रहा है, उनका तो चेहरा ही अलग दिख जाएगा, नूर आ जाएगा उनके चेहरे पे। लेकिन यहाँ तो सारे मुस्कुर, सारे के चेहरे पर जो है रौनक ही नहीं है। यहाँ तो सारे किसी का कोई दुख है, किसी का कोई दुख है, किसी का दुख है। अगर खुशी मिलेगी तो गुरु के चरणों में मिलेगी, गुरु के साथ जुड़ कर मिलेगी ना, बाकी कितने घूम लो संसार में खुशी नहीं मिलेगी आपको। और जो गुरु खुशी दे देगा कोई नहीं दे सकता। और ये परिवार, ये आपका घर बार, ये जो इतने संसार के जो सुख है, ये सुख आपके सारे यही रह जाएंगे। ये तो रात रात देख ली बात, जब आप सोचो जी कड़े चले जाओ, ये सुख है। बताओ कड़े चले जाओ, ये बाजे बाजा सारी रात सो नहीं सकता, सारी रात नींद नहीं आती, दूसरा दर्द में जब वो पैसा कहां चले जावे, रोटी नहीं खा सकता वो। लेकिन इतना हम सुख है, अच्छा है, इतना परमात्मा को याद नहीं करते हम। और जब दुख आ जाएगा, महाराज जी ये दुख आ गया, इसीलिए महाराज जी है वो, और महाराज जी के पास जाकर सिर्फ यही चीज मांगो, अरे अनमोल हीरा मांग लो महाराज जी, हमने तो वही चाहिए बस, तो ही चाहिए हमने बस। और जहां दाता आ गया वहां दात मांगने की जरूरत नहीं है। मांग लो किसी दिन गुरु ने, महाराज जी आप चाहिए हमने। और जब गुरु या परमात्मा जब घर में आ जाएगा, फिर दात तो अपने आप आ जाएगी, उसके मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे अब आपके सामने आशा बहुत बढ़िया